ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों गुड मॉर्निंग। देखिए ना, महीना चला गया और एक नया महीना आ गया हमारे सामने। ये नया दिन, एक नई जिंदगी खुदा ने हमें बख्शी है और इस नए महीने में क्या कुछ होने वाला, मैं तो यही बताना चाहता हूं, बहुत कुछ होने वाला है। मैंने तो ये भी देख लिया है कि आपकी जिंदगी में ये महीना एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि एक हथियार है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे इस पूरे महीने। और वो हथियार शायद आपके पास है पर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, और हम चाहते हैं कि उस हथियार को बाहर निकालिए आप और प्रार्थना को लीजिए अपने साथ और इस जिंदगी के सफर में एक प्रेयर वॉरियर बनिए, एक प्रार्थना का जंगी बनिए आप, और देखिए खुदा आपको क्या क्या नया करेगा आपकी जिंदगी में। फ्रेंड्स, इस पूरे महीने हमारा थीम और टॉपिक है प्रार्थना एंड प्रेयर। आइए मिलते हैं रेबेका से, जो हमें बताएंगी कि इस पूरे महीने हम क्या सीखेंगे प्रार्थना के बारे में और क्या कुछ है इन स्टोर फॉर यू। लेट्स गो टू रेबेका। थैंक यू वेरी मच अल्फ्रेड। इंडीड इस महीने हम एक बहुत ही पावरफुल हथियार के बारे में सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रार्थना कोई छोटी मोटी रेत नहीं है, कोई रूटीन नहीं है। प्रार्थना तो एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है जो परमेश्वर ने हर विश्वासी को दिया है। इस हथियार को लेकर रोज जो बहुत सारे तीर हमारे ऊपर आते हैं ना, हर डायरेक्शन से तीर आते हैं, इन्हें हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनका हम नाश कर सकते हैं। रिश्तों के टूटने के बाद उदासी में, या जब हम इंटरव्यू के बाद कॉल बैक के इंतजार में और एंजाइटी में, या जब हम बहुत मुश्किल फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरते हैं, तब आप क्या करते हैं दोस्तों? हम अपने घुटनों पर जाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में, उनकी मदद को अपने जीवन में जानते हैं और अपनी मुश्किल परिस्थितियों से हम बाहर आ जाते हैं। इस महीने एक नई जिंदगी पर हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए नई नई सच्ची कहानियाँ, आपके और हमारे जैसे साधारण लोग जिन्होंने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ्य को, उनकी मदद को अपने जीवन में जाना। इनसे हम मुलाकात करेंगे, इनके जीवन से हम सीखेंगे। और जैसे यहोशू 10:12 में है कि प्रभु अपनी बैटलफील्ड में सूरज को ढलने नहीं देता, तो हम भी वैसे ही योद्धा हैं जिनकी लड़ाई कभी समाप्त नहीं होती। और ये लड़ाई केवल हमारे लिए, अपने लिए नहीं है, लेकिन उन सब लोगों के लिए है या दूसरे लोगों के लिए जिनके लिए भी हम लड़ सकते हैं। और मेरी नौकरी 6 महीने तक चली, उसके बाद मेरी नौकरी छूट गई। दोबारा से पापा फिर से मुझ पर शादी का दबाव ना डाले, मैंने दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। और जब मैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा ही रही थी, तो फिर मैंने रास्ते में एक चर्च देखा, और चर्च को देखते ही अचानक से मेरे दिल में ये बात उठी कि जीसस, अगर ये नौकरी मुझे मिल गई तो मैं आपको कैंडल जलाऊंगी। दोस्तों, बाइबल में मत्ती की किताब उसके 6 अध्याय उसके 25 से 27वें वचन में लिखा है कि हमें चिंता नहीं करनी है, पर हमें विश्वास में, परमेश्वर पर विश्वास में आगे बढ़ते जाना है। इसलिए भी इंकरेज यू कि आप भी प्रार्थना करें ताकि विश्वास में आप भी आगे बढ़ सके। दोस्तों, हम भी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। सीबीएन प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि म्यूजिक सिर्फ सुनने या गुनगुनाने के लिए होता है? क्या आप जानते हैं कि बाइबल में यहोशापात की कहानी हम देखते हैं। राजा यहोशापात एक बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे थे, और उन्होंने क्या किया? उनके योद्धा थे, उनसे आगे उन्होंने अपने गायकों को, यानी कि सिंगर्स को भेजा, जिन्होंने परमेश्वर की स्तुति और आराधना की। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिना लड़ाई लड़े राजा यहोशापात ने वो लड़ाई को जीत लिया? तो जाना आपने कि किस तरह हम म्यूजिक के द्वारा, अपने गानों के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं, और इस पे कितना सामर्थ्य है दोस्तों।
चैलेंजेस तो हम सबके जीवन में आते हैं। इन चैलेंजेस में हम क्या करते हैं ये हमारी चॉइस है। क्या आप चिंता करना चाहेंगे, एंग्शियस और स्ट्रेस रहना चाहेंगे, या आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ को और उनकी मदद को अपने चैलेंजेस में जानना चाहेंगे? दोस्तों, वी इंकरेज यू कि आप प्रार्थना करें। मे यू ऑलवेज प्रे फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, एंड रिमेंबर दैट अ प्रेयर फिल्ड लाइफ इज अ पावरफुल लाइफ। वाओ दर्शकों, रिबेका ने कितना कुछ हमें बताया। दिस मंथ इज वेरी स्पेशल फॉर यू, और इस महीने हम प्रार्थना के बारे में हम इतना कुछ सीखेंगे। ओ आई एम सो एक्साइटेड। और अब हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, और कहीं मत जाइएगा, क्योंकि जब हम वापस लौट के आएंगे एक जबरदस्त सच्ची कहानी हम देखेंगे। कहीं मत जाइएगा, हम बस यूं गए और यूं आए। जो रिस्पेक्ट होता है ना, वो सबका राइट होता है। हमारे देश में बच्चों के प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव एवरीथिंग वी नीड। बाल विवाह रोकने के लिए चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 है, तो चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 है। बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A है, तो बच्चों के खिलाफ होने वाले क्राइम्स को डील करने के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 है। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स तो बाल अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया है। पर यह सब कुछ तभी इफेक्टिवली काम कर सकता है जब हम अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। लेट्स बिल्ड एन एनवायरनमेंट वेयर चिल्ड्रंस राइट्स आर एक्नॉलेज्ड, रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। वेलकम बैक दर्शकों टू एक नई जिंदगी। और जैसे हमने आपको बताया, इस पूरे महीने हमारा थीम और टॉपिक है प्रार्थना, मतलब प्रेयर। जी बिल्कुल, इस पूरे महीने हम प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं, और आपने हमें बताया दैट इट्स अ वेरी पावरफुल वेपन जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है, बस हमें इसका इस्तेमाल करना है। और साथ ही दोस्तों, 1 जुलाई को हमारे पूरे भारतवर्ष में हमने डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व किया, नेशनल डॉक्टर्स डे। और आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम के माध्यम से हम सारे भारतवर्ष के डॉक्टर्स को कहना चाहते हैं, थैंक यू फॉर योर सेल्फलेस सर्विस टू ईच वन ऑफ अस। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपको बहुत तरक्की दे, आपकी सारी मनोकामनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार पूरा करे। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर हम आपकी मुलाकात कराएं डॉक्टर मनुतोष एल्काना से। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर हैं और इन्होंने अपने जीवन में प्रार्थना के सामर्थ्य को जाना। इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह छत्तीसगढ़ से। आइए डॉक्टर मनुतोष एल्काना से हम मुलाकात करें। मैं एक मसीही परिवार में जन्मा था और मेरी परवरिश सामान्य मसीही परिवार में जैसी होती वैसी ही हुई। बहुत ही कम एज में मेरे पापा की डेथ हो गई, परंतु मेरी मदर, जो कि उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, वो हमेशा प्रार्थना किया करती थी और हमेशा अपनी हर आवश्यकताओं को वो कहा करती थी कि तुम प्रार्थना में मांगा करो। समय बदलता गया और मैं कॉलेज में आ गया और मैंने अपनी लाइफ कमिट की। इसलिए हमेशा मैं ये सोचता था कि मैं कैरियर ऐसा चूज़ करूं जो मनी माइंडेड ना हो, या मैं इस तरह से कुछ ना बनूं कि अपने परमेश्वर को मैं छोड़ दूं। शुरू से हम प्रार्थना में थे और जब मैं MBBS में गया, मैं MS में गया, हर जगह मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना किया करता था, प्रभु जी केवल मेरे जीवन से आपकी योजनाएं पूरी हों, आपकी मर्जी पूरी हो। फाइनली मैं TLM चांदखुरी हॉस्पिटल आया बैतलपुर में। यहाँ मुझे ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ मुझे करना चाहिए और मैं अपने लाइफ के 2 साल जो मैंने कमिट किया था, मैं सोचा कि चलो मैं यहाँ करूँगा। लेप्रोसी मैंने कॉलेज में ज़रूर पढ़ा था, परंतु मुझे नहीं मालूम था कि लेप्रोसी जिनको हो जाता है उनकी लाइफ कैसी होती है। परंतु जब मैं यहाँ आया तो मुझे ये पता चला कि वे उसके कॉम्प्लिकेशन के कारण
हाथ से निवाला नहीं बना सकते, बटन नहीं लगा सकते, वो पेन नहीं पकड़ सकते, उनका जॉब चले जाता है, पैर और हाथ में गलते हुए घाव होते हैं जिसके कारण लोग उनसे घृणा करते हैं। उस दिन मुझे पता चला कि इनकी लाइफ में क्या तकलीफ़ होती है, और मैंने सोचा कि यदि मैं यहाँ से चले जाता हूँ तो इनका क्या होगा। और वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि मैं इस लेप्रोसी मिशन में कंटिन्यू किया। परमेश्वर की योजना थी जो मुझे यहाँ वो ले करके आए, और आज जब मैं इन पेशेंट्स को ट्रीट करता हूँ, इनको ऑपरेट करता हूँ, और जब इनके चेहरे में मैं खुशी देखता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है। हमेशा हम प्रेयर करते हैं, हमेशा मैं अपने स्टाफ को एनकरेज करता हूँ कि यदि आपको कोई भी आवश्यकता है तो आप प्रार्थना कीजिए और हर चीज़ समय पे पूरी होगी। और वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखा, और इस तरह से बहुत सी चीज़ें परमेश्वर ने सिखाया कि कैसे हम कम खर्चे में अच्छा और बेहतर इलाज कर सकें। जैसा वचन में लिखा है कि आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, चित्त में नहीं चढ़ा, वैसे परमेश्वर हमारे लिए कार्य करते हैं। टेम्पटेशन की बात कहूँ तो बहुत टेम्पटेशन आए। मुझे यहाँ तक आया कि मुझे लोगों ने बहुत हाई पैकेज में बाहर बुलाया। जो मेरी इच्छाएं थीं, जो मेरे सपने थे या जो मेरी ख्वाहिशें थी, वो सारी चीज़ें पूरी हुई इस मिशन में रहते हुए। और कभी मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पछताना पड़ा हो कि क्यों मैं यहाँ आ गया। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब मैं यीशु मसीह की जीवनी को देखा, बहुत क्लोजली वॉच किया और मैं उसको जीने की कोशिश किया, वो कंपैशन अपने आप मेरे अंदर आ गया। आज मुझे पैसे या मुझे नेम और फेम या मुझे किसी अवार्ड के लिए मेरे को कोई रुचि नहीं है। मैं अपना दिन शुरू करता हूँ प्रार्थना से, अपना दिन ख़त्म करता हूँ प्रार्थना से। डॉक्टर डेज के उपलक्ष्य में मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, और वो जिम्मेदारी छोटी मोटी नहीं है। और ये जिम्मेदारी ये है कि हमें उन लोगों तक पहुँचना है जिन तक इलाज संभव नहीं है। सो मैं इस डॉक्टर्स डे में आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जस्ट अपना दायित्व, अपने प्रोफेशनल लाइफ का भी दायित्व हम निकाल लें, और ये काम हम ज़रूर करें, और उन लोगों को हम ज़रूर अपने प्रार्थनाओं में और अपने कार्यों में याद रखें जिनके लिए हम इस नोबल प्रोफेशन के लिए जाने जाते हैं। Thank you so much, Dr. Manatosh Shelkana. Thank you for sharing your life. Thank you for sharing your story with us. And we're all very encouraged. और हम देखते हैं कि कैसे डॉक्टर मानुतोष हर बात के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने प्रार्थना के द्वारा अपनी कॉलिंग को जाना कि परमेश्वर ने उन्हें किस कार्य के लिए बुलाया है, और उस कार्य में बने रहने के लिए भी उन्होंने हमेशा प्रार्थना वो करते रहे। So he was always in tune with God through prayer. और उन्होंने ये भी बोला दर्शकों कि मैं शुरुआत भी प्रार्थना से करता हूँ और अंत भी प्रार्थना से करता हूँ। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, दानियल की तरह जैसे आप जानते हैं, प्रार्थना उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, इज प्रेयर इम्पोर्टेंट फॉर यू? क्या आप भी समय निकालते हैं प्रार्थना करने के लिए? आपको हम बताना चाहते हैं, अगर आप प्रभु के सामने अपनी जरूरतों को लाओगे, प्रॉब्लम्स को लाओगे, समस्याओं को लाओगे, प्रार्थना करोगे, तो खुदा बड़े बड़े कार्य आपके जीवन में करेगा, जैसे डॉक्टर साहब की जिंदगी में किया। रेबेका, कभी आपने साइकिल चलाई है? जी, कई बार साइकिल चलाई है। चलाई है जी। अच्छा, साइकिल जब आप चलाते हैं तो तेजी से चलाते हैं? शुरुआत में तो धीरे धीरे, पर ग्रेजुअली अगर रास्ता खाली हो तो तेज भी चला लेते हैं। और दर्शकों, आप भी सोच रहे होंगे कैसी बात कर रहा हूँ, पर साइकिल जब हम चलाते हैं तो बैलेंस तो आप कर लेते हो और चला भी लेते हो, पर सोचिए अगर टायर में हवा ही नहीं है, दोनों टायर में हवा नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, बड़ी ताकत लगा। और खास तौर से अगर आप किसी पहाड़ी के या चढ़ाई पे चल रहे हो और ऊपर से हवा नहीं है टायर में, तो बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बड़ी ताकत लगानी पड़ती है और आदमी पसीने पसीने हो जाता है। और सोचिए अगर उन टायर में फुल हवा हो, बिल्कुल टाइट हो हवा से, फिर तो आप रूम जूम करके निकल जाते हैं आप, फिर इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। दोस्तों, क्या आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आप भी जद्दोजहद कर रहे हैं?
परिश्रम कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना कुछ मेहनत कर रहा हूं और फिर आगे नहीं बढ़ पा रहा, जितनी मैं कोशिश कर रहा हूं, शायद मेरे जॉब में, मेरी पढ़ाई में, मेरी ये जो भी चीज है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं ये चीजों को वैसी की वैसी, मैं जहां हूं वहीं का वहीं रह गया हूं मैं। दोस्तों, समय आ गया है कि आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डेली आप प्रार्थना का पंप लाइए और रोज अपने जीवन में प्रार्थना से अपने जीवन में हवा भरिए। या कहने का मतलब, फिल योर लाइफ विद प्रेयर। हाँ, योर लाइफ, हर एक अंग आपके जीवन का, हर एक पहलू, इट में पोजेस यू। जैसे एक बलून में हवा जाता है, टायर में हवा जाता है और पूरा टायर भर जाता है। मे योर लाइफ बी फुल ऑफ प्रेयर। भर जाइए आपका जीवन, हर घड़ी, हर समय। दानियल हो, दाऊद हो, मूसा हो, इब्राहिम हो, जितने लोग थे, खुदा के जो खादिम थे, खुदा के जो भक्त लोग थे, खुदा के जो नबी थे और प्रभु के बड़े बड़े दास थे, प्रार्थना के जरिए ही वो आगे चलते थे। फ्रेंड्स, मे योर लाइफ बी फुल ऑफ प्रेयर। तब देखिए ये जिंदगी का सफर कितना सुहाना हो जाएगा और आप जो मंजिल जितने समय ले रही है मंजिल पे पहुंचने में, देखिए कितनी जल्दी आप उन मंजिलों तक पहुंच जाएंगे जब खुदा के साथ आप चलेंगे और अपनी सारी जरूरतों को उसके सामने लाएंगे दुआ में। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। पहला थिस्सलुनीको 5:17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जी हाँ दर्शकों, निरंतर, सीजलेसली, इंग्लिश में सीजलेसली, निरंतर आप प्रार्थना में लॉलीन रहें, लगे रहें। लोग कहते हैं जैसे आदमी को जब खांसी हो जाती है ना, घड़ी घड़ी खांसता रहता है, वैसे ही ये सीजलेसली मतलब लगातार, हर घड़ी, हर समय आप प्रार्थना में लगे रहिए। बी इन द स्पिरिट ऑफ प्रेयर। और देखिए खुदा कैसे आपको अपनी मंजिलों तक पहुंचाएगा, ताकि उसके नाम की जलाल हो और उसके नाम को महिमा मिले। जी बिल्कुल दोस्तों, प्रार्थना एक बहुत ही पावरफुल हथियार है जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। आइए हम मिलकर इसका इस्तेमाल करें, और जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जीवन में जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो दूर हो जाएंगे। हम उन्हें टूटते हुए देखेंगे और अपने बंद दरवाज़ों को हम खुलते हुए देखेंगे। दोस्तों, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में जानेंगे। और अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं तो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। CBN प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट का इंतजार रहेगा। दर्शकों, अब वक्त आ गया, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम करेंगे आपके लिए क्या चीज? प्रार्थना। तो हम यूं गए और यूं आए वापस। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट में हम इस बार ला रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे पुराने चर्चेज में से एक सेंट जॉन्स चर्च मेरठ की कॉयर के गीत। देखिए ये हिम्स पहली बार सिर्फ एक नई जिंदगी शो पर। आपके चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों। जुलाई के पूरे महीने में हम प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं और आज हमने जाना है कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी है। हर समय हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है और विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करनी है। तो दर्शकों, अब समय आ गया कि हम प्रार्थना करें, जिसकी चर्चा करें, उसको अमली जामा पहनाएं और हम उसको प्रैक्टिकली करें। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें और अपनी सारी तकलीफों को, जरूरतों को खुदा के चरणों में हम उंडेल दें। लेट अस प्रे, प्लीज जॉइन अस। खुदावंद, हमारे सच्चे खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं कि एक जरिया है, एक रास्ता है जिससे हम हर एक बोझ, हर एक परेशानी, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारी, हर एक प्रॉब्लम को हम आपके कदमों में ला सकते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे आसमानी बाप हैं।
हम आपसे कुछ भी मांग सकते हैं। आपके कलाम में लिखा है कि अगर मेरी मर्जी के अनुसार आप कुछ भी मांगोगे मैं दूंगा। प्रभु जी, आप हमारे बड़े अच्छे पिता हैं, इसलिए प्रभु हम खास तौर से मांगते हैं हमारे सब दर्शकों के लिए। अलग अलग ज़रूरतें हैं प्रभु जी, अलग अलग चैलेंजेस हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं प्रभु जी। शायद बड़े बड़े पहाड़ हो उनके सामने, शायद कोई रास्ता ना दिखता हो प्रभु जी। प्रभु जी, रास्ता खोलिए, उन पहाड़ों को हटा दीजिए प्रभु जी, उन बीमारियों को चंगाई दीजिए प्रभु जी, चंगे हो जाएं वो प्रभु जी। उनका विश्वास बढ़ाइए प्रभु जी, विश्वास बढ़ाइए कि विश्वास की प्रार्थना अवेल करती है प्रभु जी आपके सामने। उनको विश्वास दीजिए कि आपके कदमों में आ जाएं, वो घुटनों पे आ जाएं प्रभु जी, और आपके मुबारक चेहरे को वो ताके प्रभु जी, और अपनी हर जरूरत को प्रभु जी आपसे मांगे। प्रभु जी, आप पूरा कीजिए अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी। उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु जी उत्तर दीजिए और उनकी हर जरूरत को प्रभु जी आप पूरा कीजिए, क्योंकि प्रभु जी ये प्रार्थना हम विश्वास में आप ही के मुबारक नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर की जो लाइंस है ना, हमेशा खुली हैं, वो हमेशा तैयार है, उसके कान हमारी तरफ लगे हुए हैं हमारी प्रार्थनाओं की ओर, और आपकी हर जज्बात को, हर जरूरत को, हर तकलीफ, हर दर्द को वो जानता है। तो मेरे अजीजों, आप उसके पास आइए विश्वास में, और हर एक चीज को प्रार्थना में लेके आइए, और देखिए परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर 100% देगा। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा जीवित परमेश्वर हमारी सब प्रार्थनाओं का जवाब देता है, अपनी इच्छा अनुसार देता है, और परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए हमेशा भली होती है। और आइए अब समय है कि हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, आज के प्रेयर टिप में हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि जब भी आप प्रार्थना करें, एक फिक्स टाइम आप प्रार्थना का रखें, और साथ ही आप एक ऐसी जगह पर जाकर प्रार्थना करें, शायद एक बंद कमरे में या कोई एक अलग से एक हटके जगह जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करें, जहाँ आप जल्दी से डिस्ट्रैक्ट ना हो, ताकि आप पूरा ध्यान आप प्रार्थना में लगा सकें, आपका पूरा ध्यान आप परमेश्वर की ओर लगा सकें। बिल्कुल सही दर्शकों, उस गुप्त स्थान को ढूंढिए ताकि आप खुदा के सामने अपनी सारी जरूरतों को उंडेल दें और प्रार्थना करें। आइए देखते हैं कि खुदावंद का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। Isn't that a powerful verse, friends, जो हमें बताता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का हमारे प्रति रिस्पॉन्स क्या होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से सारी कन्फ्यूजन को हटा देते हैं, हमें क्लैरिटी देते हैं, हमें हमारे जीवन के बारे में बड़ी बड़ी मूल्यवान बातें बताते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में भी एक टर्निंग पॉइंट आएगा जब आप घुटनों पर गिरोगे और खुदा की ओर पुकारोगे और प्रार्थना करोगे। कब तक जद्दोजहद करोगे, बिना हवा की साइकिल कब तक चलाओगे? मौका तो दीजिए। फिल योर लाइफ विद प्रेयर एंड सी गॉड विल टेक यू टू योर मंजिल। हर मंजिलों में, हर जिंदगी के हर चैलेंज में खुदा आपके साथ रहेगा, और हर तूफान में आप यूं करके निकल जाओगे प्रार्थना करते हुए। दोस्तों, बहुत जल्द हम सब मिलकर के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अगले महीने हम सब मिलकर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, और इस मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास ऑफर। अगर आपके जीवन में कोई फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्हें आप जानते हैं, या गवर्नमेंट सर्वेंट्स या डिफेंस पर्सनल जिन्हें आप ऑनर करना चाहते हैं, तो एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ 1947 यानी कि 1947 रुपीज़ में आप एक बहुत ही मीनिंगफुल स्पेशल गीत इन्हें डेडिकेट कर सकते हैं, जो एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर प्ले किया जाएगा।
तो आइए हम सब मिलकर इन्हें थैंक यू कहें फॉर द ग्रेट सर्विस दैट दे हैव रेंडर्ड टू आवर नेशन। और ऐसा करने के लिए दोस्तों आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर। हमारा एड्रेस है cbnindia.org और यहाँ जाकर स्पेशल ऑफर्स पर जाकर आप इनके लिए एक खास गीत डेडिकेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे हफ्ते मल्टी क्वायर वीक है, जहां भारत के अलग अलग जगहों से स्पेशल क्वायर्स हमारे लिए परमेश्वर की आराधना और स्तुति के गीत गाएंगे। तो रेबेका, आज कहां लेके जा रहे हैं आप? आज हम आपको और हमारे दर्शकों को लेकर जा रहे हैं भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में। यहाँ आनंद से सैल्वेशन आर्मी की क्वायर हमारे साथ जुड़ रही है और ये हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही वेल नोन गाना गुजराती में, और ये गीत है व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। इस गीत को हम सब जानते हैं, तो आइए हम सब मिलकर इस गीत से आशीष पाएं। और ये हमारे लिए लेकर आ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल गुजराती सॉन्ग और वी विश यू द वेरी बेस्ट इन योर प्रेयर लाइफ। प्रार्थना करते रहिए एंड गॉड ब्लेस यू। So we'll see you tomorrow, friends. Until then, bye-bye and God bless you.